जाता है। भगवान ऐसा लगता है कि कहीं हमसे दूर हो गए, वास्तव में वो दूर नहीं होते, वो हमें ही छिपे रहते। अब इसमें एक मान और मद की बात और आई है। ये मान और मद है, इसका साधक की दृष्टि से तात्पर्य ये है कि जब साधक है वो भगवान की भक्ति में लगता है तो उसको अपने में कुछ विशेषता महसूस होने लगती है। इसी को ही मान और मद कहा गया। मनुष्य एक प्रकार से योग का, बोध का और प्रेम का भी भोगी हो जाता है। अर्थात मैं योगी हूँ, मैं बोधवान हूँ और मैं प्रेमी हूँ, इस तरह से वह इस प्रेम का, चिन्मयता का भी भोग करने लगता है, जिससे कि वो प्रीति की अनंतता में एक बाधा आ जाती है। इस विकार को मिटाने के लिए भगवान मद और मान का अपहरण करते हैं, तब फिर प्रीति प्रीतम से तद्रूप होकर और सदा सदा के लिए एक हो जाती है। तो फिर ये पता नहीं लगता कौन प्रेमी है, कौन प्रेमास्पद है। भगवान स्वयं ही भक्त के प्रेमी बन जाते हैं और उसको प्रेमास्पद बना लेते हैं। इस तरह ये एक प्रेम लीला का वर्णन इसमें हुआ है। नारायण नारायण। वास्तव में इन सब का तात्पर्य इतना ही है कि जो हम अपने आप को संसारी मानते हैं, ये हमारी भूल है। वास्तव में तो हम भगवान की रास लीला के ही एक सदस्य हैं, उनके सखा हैं, उनकी सखियां हैं, और रास मंडल में ही हम रहते हैं। लेकिन हमारी दृष्टि है वो संसार के प्राणी पदार्थों की ओर हो गई और इनका आश्रय ले लिया, इनको पहले सत्ता दी, फिर इनको महत्ता दे दी। अर्थात ये बहुत ही मूल्यवान है, धन है, जमीन है, मकान है, कुटुंब है, इन सब को सत्ता दी और फिर महत्ता दे दी, तो भगवान को भूल गए। रास मंडल में रहते हुए रास मंडल को अनुभव नहीं कर सकते। तो यहाँ पर संत हमें याद दिलाते हैं कि अरे भाई, तुम यहाँ के नहीं हो। तो पत्रों के माध्यम से महाराज जी ने देवकी माता जी को बहुत सारी बातें बताई है जो हमारे लिए भी उपयोगी है। अब बच्चों के लिए एक कहानी सुन लेते हैं, बच्चे बड़े सभी हैं। तो रामनारायण जी से मैं बोलता हूँ। कई दिनों से कहानी हुई नहीं। हाँ रामनारायण जी बोलिए, कोई कहानी सुना दीजिए। बात सन 1957-58 के आसपास की है। ग्राम पीपलरावा, जिला देवास, मध्य प्रदेश में एक मडी स्थान है। वहाँ वासुदेव बाबा रहते थे। बाबा आसपास के गांव में रामायण का प्रचार करते थे, रामलीला भी करवाते थे। कभी कभी उनके पास बीमार दुखी लोग भी आते थे। बाबा हनुमान जी महाराज के सामने उनको मंत्र द्वारा झाड़ देते थे और ठीक भी हो जाते थे। एक बार रात्रि के समय बाबा शयन कर रहे थे। वहाँ करीब 400 वर्ष पुराना एक इमली का पेड़ था। एक दिन वह रात्रि में विशाल पेड़ जड़ समेत उखड़ गया। उस पर वृक्ष की मामूली डालें गिरी, वृक्ष एक तरफ धराशायी हो गया और बाबा का बाल भी बांका नहीं हुआ। वासुदेव बाबा अविवाहित थे
मडी स्थान पर उनके पास कोई भी आता तो वे हमेशा सत्संग की बात करते थे। हम भी कभी कभी उनके पास चले जाया करते थे। उन्होंने एक बार मुझे बहुत ही अद्भुत घटना सुनाई। वो इस प्रकार है। बाबा कहने लगे, एक बार हम 8 साधु बद्री विशाल की यात्रा पर गए। भगवान बद्री विशाल के दर्शन के बाद वहीं के एक साधु ने हमको आकर कहा कि यहाँ से लगभग 2-3 किलोमीटर की दूरी पर एक बाबा की समाधि है, आप लोग भी दर्शन करो। उन साधु के बताए स्थान की ओर हम सभी 8 साधु चल दिए। स्थान आ गया। गुफा का प्रवेश द्वार तो दिखा, लेकिन कितनी लंबाई है इसकी मालूम नहीं पड़ी। हम 8 में से 3 साधुओं ने उस गुफा में प्रवेश किया। बाकी 5 साधुओं को कहा कि आप हमारा रास्ता 8 दिन तक देखना, हम लोग 8 दिन में नहीं आए तो आप लोग चले जाना। हम तीनों चले जा रहे थे। गुफा ऐसी थी कि खड़े खड़े हम आसानी से जा सके, इतनी बड़ी थी, किंतु लंबाई का कोई पता नहीं चल रहा था। चलते चलते रात हो गई तो हम उसी गुफा में सो जाते। ऐसे ही हमने 2-3 रात व्यतीत करी। तीसरे दिन फिर चलने लगे। काफी थक गए थे, अपने आप को बहुत कमजोर महसूस कर रहे थे, लेकिन चले ही जा रहे थे। इसी बीच हम लोग क्या देखते हैं कि एक बहुत बड़ा विशालकाय साधु महात्मा बैठे हुए हैं। उनके सिर के बाल घास की ढेरी के समान थे। शरीर इतना विशाल था कि ट्रक में आवे जितना बड़ा। उनकी आंखों की पलकें नीचे जमीन तक लटक रही थी। हमारी आहट सुनकर महात्मा ने अपने आंखों पलकों को पकड़ करके दोनों हाथ कर खूब बाद महात्मा जी ने कहा, तुम लोग भूखे और थके हुए हो। हाँ महाराज जी। उन महात्मा ने चैतन्य धुनी से निकालकर कंद के समान 3 लड्डू हमें दिए और कि इनको खा जाओ। जैसे ही हमने लड्डू खाए डकार आने लगी, सारी थकान दूर हो गई। अब महाराज जी ने पूछा, क्या रामावतार हो गया क्या? हम लोगों ने कहा, हाँ रामावतार तो हो गया और कृष्णावतार भी हो गया। अरे बच्चा, हम सतयुग से यहाँ तपस्या करने बैठे थे, क्या आपके पास तुलसी पत्र है क्या? हमने कमंडल में से निकालकर तुलसी पत्र दिया तो आश्चर्यचकित होकर महात्मा ने कहा, हो घोर कलयुग आ गया भाई। अब तो जब हम सतयुग में तपस्या पर बैठे थे तो तुलसी पत्र 1.25 हाथ का था। फिर कहा, कलयुग भी अच्छा युग है, केवल प्रभु भजन से ही उद्धार हो जाएगा। ऐसी बातें महाराज जी से हुई। हम लोग चलने को तैयार हुए तो महाराज श्री ने इशारा करते हुए कहा, इधर से निकल जाओ। बस थोड़ी ही देर में ऊपर आ गए। फिर उन 5 साधुओं को भी उसी रास्ते से हमने दर्शन को भेजा। इस घटना से पता लगता है कि आज भी हिमालय में गंगा किनारे गुफाओं में और अन्य जगहों पर साधु महात्मा शरीरी और अशरीरी रूप से तपस्या करते हैं, जो स्वयं के उद्धार के लिए और संसार के उद्धार के लिए भी भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं। नारायण नारायण। अच्छा, ये कहाँ से आपने ये पढ़ी है? ये कल्याण में है महाराज जी। अच्छा, कल्याण में आई है। भाग 99 कल्याण का है। अच्छा, तो ऐसे संत महात्मा सतयुग में जिन्होंने समाधि लगाई और अब कलयुग तक उनको समाधि में रहे, तो सुनने में बड़ा आश्चर्यजनक लगता है। भगवान की सृष्टि में बहुत कुछ विचित्रताएं हैं। कोई क्या पार पाएगा? भगवान की प्रकृति का ही पार नहीं पा सकते तो भगवान का पार तो कैसे पा सकते? हाँ, देवकी नंदन जी, आप कुछ सुना दीजिए। मूक सत्संग नित्य योग चल रहा है। अच्छा, कोई ने हाथ खड़ा किया है। हरिओम जी। हाँ बोलिए हरिओम जी। हाँ, प्रणाम डॉक्टर साहब, सभी भाई बहनों को प्रणाम। तो जो पत्र दर्शन हो रहे हैं, अभी तो हम चंद दिनों से जुड़े हैं। ये लौकिक किसी भी साधन के द्वारा इस स्थिति का अनुभव हमारी 68 साल की उम्र तक कभी नहीं हुआ। लेकिन ये पाथेय का पत्र मेरे जन्म से पहले का लिखा गया है।
लेकिन आज जिस भाव से पढ़ा जाता है, जिस भाव से समीक्षा सुन रहे हैं, ये लगता है कि अलौकिक भगवान के साकेत गोलोक धाम का ये पत्र है और ये जीवन मुक्त सिद्ध महापुरुष के द्वारा उस अलौकिक सत्ता में प्रेषित है जहाँ पर जानकी माता को, इनको देवकी माता को देख रहे हैं महापुरुष, क्योंकि कह रहे हैं सभी अवस्थाओं से अतीत चिन्मय विहारिणी। अब ये क्या है, अलौकिक देश की अलौकिक चिट्ठी ही है, तो बड़ा विलक्षण दृष्टि जा रही है इन बातों के ऊपर। तो इसी संदर्भ में डॉक्टर साहब एक छोटी सी बात करनी थी। ये आप गीता भवन में जहाँ रहते रहे होंगे, उसी के उस पार जो है क्रिया योग का बहुत बड़ा आश्रम है, हम गए भी हैं, वो महर्षि योगानंद का है। महर्षि योगानंद, इनके दादा गुरु का नाम था पंडित श्यामाचरण लाहिरी, जो काशी के रहने वाले थे, रक्षा मंत्रालय में बाबू थे। इनकी पोस्टिंग रानीखेत हो गई, अचानक रानीखेत हो गई, कोई ऑप्शन नहीं, कोई सरकारी इच्छा नहीं, कुछ नहीं। जब वहां पहुंचे तो 2 ही 4 दिन इन्होंने नौकरी की, इसके बाद अचानक दफ्तर से एक दिन बाहर निकल गए और जाते जाते कुछ दूरी पर इनको याद नहीं रहा कि हम कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि एक गुफा पड़ी, उस गुफा के द्वार पर एक बाबा बैठे थे। उन्होंने कहा कि अरे महाराज जी आप आ गए। तो ये सोचे कि मैं तो एक साधारण आदमी हूँ, ये महाराज जी क्यों कर रहे हैं। तो बोले हमने आपको नहीं पहचाना। तो बोले आपको हम पहचानते हैं, आप इस गुफा में अंदर जाइए। तो श्यामाचरण लाहिरी, इनको लाहिरी महाशय भी कहते हैं, ये अंदर गए तो वहाँ एक बाबा मिले। उन्होंने कहा कि ये खप्पड़ कमंडल कंबल सब आपका है और आप अंदर जाइए और महातप्पा महाराज से आपकी मुलाकात होगी। वहाँ इस समय हमको याद नहीं है कि वो कितने दिन वहाँ रहे, लेकिन 2 4 6 10 दिन वो वहीं रहे अंदर। और जब वापस आए तो दफ्तर के लोगों ने पूछा तो कुछ बोले नहीं, बाकी की बातें बात की है। लेकिन उनके पूर्व जन्मों की सारी तपस्या जो उन्होंने गुफा में की थी सब स्मृति आ गई और उनका तत्व साक्षात्कार वहीं हो गया। और फिर वो श्यामाचरण लाहिरी के बजाय लाहिरी जी, ये विलक्षण यात्रा हो जाया करती है जी। प्रणाम। बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छी बात सुनाई। सुनील जी को मैं करता हूँ अनम्यूट हो, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ सुनील जी बोलिए। हाँ महाराज जी, राम राम। ये महाराज जी, गीता के 2वें अध्याय में स्थिति प्रज्ञ के लक्षण जो है वो कर्मयोगी के हैं कि सांख्य योगी के हैं? कौन से श्लोक से कौन से श्लोक में? 2:55 से लेके लास्ट तक जो है, 2:55-54 से लेकर लास्ट तक है। अच्छा, मैं भी देखता हूँ। डॉक्टर साहब आपकी आज्ञा हो तो एक बात रखूं मैं? हाँ रखिए रखिए, मैं आपको याद ही कर रहा था। हाँ, दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक से 72 श्लोक तक कर्मयोगी जब समता में स्थित होता है तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। तो अर्जुन को ये जिज्ञासा हो गई कि स्थित प्रज्ञ महापुरुष के क्या लक्षण होते हैं। तो ये कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष के लक्षण के बारे में ये बातें हुई है। फिर 14 अध्याय के 24वें श्लोक से 26 श्लोक तक ज्ञान योग से सिद्ध महापुरुष की लक्षणों की बात आई है गीता जी में। और 12वें अध्याय के 13वें श्लोक से 19 श्लोक तक भक्त के लक्षण के बारे में बात आई है। तो कर्म योग का दूसरा अध्याय, ज्ञान योग का 14 अध्याय में और भक्ति योग सिद्ध भक्तों का 12वें अध्याय के 13 से 19 तक की चर्चा है जी। प्रणाम। जब सुनील जी ने प्रश्न किया तो मुझे आप याद आए, मन का तो हरिओम जी उत्तर देंगे इसका। हमारा तो आपसे कम अध्ययन है। नहीं, हमारी बैटरी यही खुल रही है डॉक्टर साहब। मैं हाथ जोड़ के भाई बहनों से प्रार्थना करूं कि इसमें 3 महीने से लेके 90 के ऊपर वाले हैं, लेकिन सबके चरणों में प्रणाम है। मुझे बहुत श्रद्धा से बातें सुनने के लिए मिल रही हैं यहाँ पे।
सबको प्रणाम। ये तो आपकी गुणग्राहकता है, अच्छी बात है। तो सुनील जी ये बात है। तो महाराज जी वो जो द्वितीय अध्याय में जो वो सांख्यों के लक्षण है वो सांख्य में नहीं आएगा, वो तो बहुत सा मतलब पूरा इंद्रिय का ये संयम करना है तो पूरा सांख्य ये कर्म है। हाँ, सांख्य योग की भी इसमें बात है जो मूल रूप से 11वें से 30वें श्लोक के बीच में है। और ये जो है यहाँ आप देखिए जो 55वां श्लोक है ना, वो खुद ही ये कहता है प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मना तुष्टस्य प्रज्ञस्तदोच्यते। जिस काल में साधक मन में आई संपूर्ण कामनाओं का भली भांति त्याग कर देता है, तो ये कामनाओं के त्याग की यहाँ पर बात आई है। और फिर स्थित प्रज्ञ की बातें जो चलती है। तो हरिओम जी आप बताइए, इसमें सांख्य योग है और कर्म योग है, दोनों के बारे में। जी डॉक्टर साहब प्रणाम, सभी भाई बहनों को प्रणाम। भगवान के सामने अर्जुन ने अपने कल्याण की बात जब रख दी तो भगवान को ये हुआ कि कल्याण तो कह रहा है लेकिन इसके भीतर क्या है वो भगवान को पता था, क्योंकि 9वें श्लोक में कह दिए कि मैं युद्ध नहीं करूंगा और वहां समझना गति भी कर रहे हैं। तो भगवान उनके विषाद के कारण जो भय और शोक हुआ था, भय तो था पाप का और शोक था अपने दादा और गुरु का, तो इन दोनों से निकालने के लिए सांख्य योग का दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक की बात भगवान ने सुनाई कि ये भय शोक तुम गलत कर रहे हो, ये तो तुम्हारे यहाँ तक पहुंच ही नहीं सकते। लेकिन भगवान के सामने ये था कि युद्ध का समय है, अर्जुन सामने खड़े हैं, तो भगवान ने कहा कि कर्म योग बताने से अच्छा है कि सबसे पहले इनको कर्तव्य का, धर्म की बात, धर्म माने कर्तव्य, तो कर्तव्य की बात बताना जरूरी है। तो 31 से लेकर 38 श्लोक तक भगवान ने कर्तव्य कर्म की बात बताई। फिर इसके बाद 39 से लेकर के 50 तक यहाँ फिर उन्होंने मिश्रित रूप से कर्तव्य कर्म और कर्मयोग की बात कही है। लेकिन इसके बाद 50वां श्लोक जो डॉक्टर साहब का आशीर्वाद का श्लोक हम मानते हैं, मुझे नहीं जानकारी थी का ना, उस श्लोक से आपके द्वारा जितना भाव मिला डॉक्टर साहब, मैं बहुत भगवान से वंदनीय हूँ। फिर 2:55 के बाद से स्थित प्रज्ञ की बात उन्होंने पूछा है, तब भगवान ने बताया, उसका कोई संदर्भ था नहीं जी। तो सुनील जी ये बात है, तो भगवान ने, हाँ जी बोलो। जी बोलिए महाराज जी, बोलिए। मैं ये कह रहा था कि अर्जुन तो चाहता था कि मैं अब युद्ध ना करूं, क्योंकि वो अपने संबंधियों के, भाइयों के, गुरुओं के और शरीरों के नाश को वो मान रहा था कि ये मैं पाप करूंगा। तो इसलिए वो चाहता था कि किसी तरह से मैं इस युद्ध से हट जाऊं। तो भगवान से कह भी दिया साफ साफ, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान ने उसको सही रास्ते में लाने के लिए सबसे पहले शरीर और शरीरी का वर्णन किया, ज्ञान योग का, कि भाई ये तो जो सोच रहा है ये सब मर जाएंगे, ये कोई नहीं मरेंगे, क्योंकि आत्मा कभी मरता नहीं और शरीर प्रतिक्षण ही मर रहा है। इसलिए वास्तव में तू बातें तो पंडितों की सी कर रहा है, लेकिन तू पंडित नहीं है। तो इसलिए वो ये चाहते थे किसी भी तरह, और भगवान कह दे कि अच्छा तेरी इच्छा नहीं है तो तू जा, युद्ध मत कर। लेकिन भगवान तो उसको कर्तव्य की शिक्षा देकर के ये कह रहे हैं कि तू युद्ध नहीं करेगा तो तुझे पाप लगेगा। वो कहता है मैं युद्ध करूंगा तो मुझे पाप लगेगा, भगवान कहते हैं तू युद्ध नहीं करेगा तो तुझे पाप लगेगा, क्योंकि तू कर्तव्य से भाग रहा है। तो इस तरह से ये भगवान वहां पर सांख्य का वर्णन तो इसलिए करते हैं ताकि उसको ये बता सके कि तू जो इनके लिए शोक कर रहा है कि ये मर जाएंगे, तो ये पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। तू और मैं और राजा लोग सब पहले भी थे और आगे भी रहेंगे और अभी भी हैं। तो खाली शरीर ही बदल रहे हैं, हमारा नाश होता नहीं। तो इसलिए पहले ये बात बता करके फिर कर्तव्य की बात बताते हैं कि इसलिए तेरे को युद्ध करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए ये कर्तव्य है।
तो इसलिए कर्मयोग का वर्णन भी आया है और ज्ञानियों का वर्णन शोक दूर करने के लिए आया है। तो इसलिए दोनों ही बातें हैं इसमें। आगे तीसरा अध्याय और चौथा अध्याय इन सब में तो कर्मयोग का वर्णन है ही विशेषता से। ये सांख्य योग नाम होते हुए भी इसमें कर्मयोग का विशेषता से भी वर्णन किया है जी। महाराज 2 का जो 11 से 30 तक है वो सांख्य योग है। हाँ सांख्य योग है, वो तो पक्का ही सांख्य योग है। उसमें तो देह और देही का वर्णन है पूरा। प्रणाम महाराज। प्रणाम प्रणाम। तो समय तो अपना पूरा होने वाला है, इसलिए अब थोड़ी देर के लिए हम लोग चिंतन रहित होकर के और वो सत्संग करें।